मैं हजरत किबला नब्बाज कौम हजरत हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपने यहाँ याद फरमाया 2-3 मरतबा। तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ न फरमाया, बाद में मुझे ख़त लिखा, मोबाइल नहीं थे, फरमाया सईदी साहब आपकी टोपी लंबी है और दाढ़ी छोटी है। मैंने वजाहत की, मैंने कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि मैं दाढ़ी कतरवाता नहीं हूँ, मुड़वाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इतनी ही है। बहरहाल आप अपने अजीम बाप की तरबियत का हक अदा कर रहे हैं। एक छोटा सा गिला करता हूँ, नारे हक 4 यार यहाँ नहीं लगा, वो हमारी पहचान है। इसलिए मेरा एक जुमला सुनिए, हजरत साहबजादा साहब, अच्छा किबला साहबजादा साहब जुमला सुनिए। अच्छा ये किबला आप मुराकबा कर रहे हैं। अच्छा वो अर्ज ये है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये तो उधर भी लगता है, और नारे तहकीक या नारे खिलाफत हक 4 यार से पता चलता है कि ये मुनाफिकों की मजलिस नहीं, मोमिनों की महफिल है। ये मजलिस व महफिल बहुत मेहरबानी। ये मुनाफिक, मोमिन और मजलिस व महफिल, इसका तो फर्क आप समझते ही हैं। अल्लाह करीम मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनका हश्र बुजुर्गों के साथ, असलाफ और अखयार उम्मत के साथ फरमाए। चूँकि टाइम मुख्तसर है तो मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। किसी ने क्या खूब कहा था कि उठते जाते हैं मेरी बज़्म से अरबाब नज़र, उठते जाते हैं मेरी बज़्म से अरबाब नज़र, घटते जाते हैं मेरे दिल को बढ़ाने वाले। हजरत किबला मोहम्मद हनीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर हमारे अमीर मोहतरम जानशीन गजाली ज़मां जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह हजरत सैयद मजहर सईद काज़मी किबला ने बाकायदा ताज़ियत फरमाई थी और हजरत से आप किबला आपके खलफ अकबर और जानशीन से 2 मरतबा हजरत ने ताज़ियत फरमाई और बाकी साहबजादगान से भी। और फिर जमात पंजाब का वफ्द हजरत के मज़ार पर हाजिर हुआ, हमने ईसाल सवाब किया, फातिहा खानी की। उन बुजुर्गों के नुकूश कदम हमारे लिए मीनार नूर हैं और मशअल राह है। हुजूर वाला गौर फरमाएं, हमारा ये ईमान है, इससे कबल हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हैं शेख शुयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के, और पीर भाई हैं, बिरादर तरीकत है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन गौसुल आलम वल आलमीन हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के। वो फरमाते हैं याददारी के वक्त ज़ादने तू, ए दुनिया में आने वाले, ए आलम गयाब से इस आलम शहूद में कदम रखने वाले, तुझे इल्म है कि जब तू पर्दे अदब से जहान वजूद में आया, हम खंडा बूदंडो तू गिरिया, सब हंस रहे थे तू रो रहा था। मैं ये नहीं कहता आप सुभान अल्लाह कहें, चूंकि ये मिलाद की महफिल नहीं है। हजरत ने बहुत खूबसूरत बयान फरमाया कुरान की तालीम व ताल्लुम के हवाले से, और इन्हीं बातों की ज़रूरत है। तो हजरात मोहतरम आप ज़रा इस नुक्ते पर गौर फरमाइए कि जब दुनिया में कोई बच्चा आता है, फरमाया हम खंडा बूदंडो तू गिरिया, तेरी वजह से सब हंस रहे थे तू रो रहा था। और मेरे उलमाए किराम, मैं बड़े अदब से आपको ये सबक सुना रहा हूं कि बच्चे का रोना उसकी जिंदगी की अलामत होता है। कभी कभी रोना निशाने जीस्त और अलामत हयात बनता है। अगर वो पैदा होने वाला बच्चा ना रोता तो उसकी जिंदगी का एतबार कैसे होता। वो रो रहा था
सब हंस रहे थे। हम चुनाजी के वक्त मुर्दन तू, अल्लाह के बंदे अब ऐसे जिंदगी गुजार के जा, हम गिरिया शवंदो तू खंदा, कि जब तेरी मौत आए वो रो रहे हो तू हंस रहा हो। ये सुभान अल्लाह का सवाब भी किबला हाफिज साहब को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इकबाल फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल के निशाने मर्द मोमिन बातू गोयम, आ मैं तुझे बताऊं मोमिन की पहचान क्या है। चू मर गायद तबस्सुम बर लबे ऊस, जब मौत आती है उसके चेहरे पर तबस्सुम होता है। जिन्होंने हाफिज अशरफ रजा साहब का चेहरा देखा उन्हें बिलाशुबा शहादत मिली है, शहादत मिली है। चेहरा देखा तो वो बताते हैं कि उनका चेहरा मुतबस्सिम था, मुतमईन था। आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से सब रो रहे हैं और वो हंस रहा है? वजह ये है हमारा किबला, हमारा ईमान है, हमारा ईमान कामिल है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को मौत के वक्त जरूर नवाजते हैं। हाय है आका फरमाते मेरे गुलाम, ए मेरे नाम लेवा, ए मेरा जिक्र करने वाले, ए मेरा तस्करा करने वाले, तेरे घर में खुशी थी तब भी तूने मेरा मिलाद मनाया, तेरे घर में सफे मातम बिछी तब भी तूने मेरा जिक्र किया। मुझे पहचान, तू उम्मती होकर नहीं भूला, मैं पैगंबर होकर तुझे कैसे भूला था। तूने जिंदगी में मुझे याद रखा। मौलाना मोहम्मद रफीक अहमद साहब ये हमारे जिलादार हैं, जो कुछ आपने फरमाया उस पर अलहदा गुफ्तगू करेंगे। और मैं वैसे हजरत से मैं माजत भी तलब करता हूँ, आपने मुझे ताज़ियती रेफरेंस पर याद फरमाया, मैं हाजिर न हो सका, मुझे बहावलपुर में मुझे जाना था और आज हजरत मुझसे मुसलसल राब्ते में रहे और हजरत के टेलीफोन पर ही हम लोग अपना रास्ता तय करते रहे। मेरा आका, मेरा मौला बड़ा लजपाल है। आका फरमाते होंगे मेरे गुलाम, ए मेरा जिक्र करने वाले, तू मुझे याद रखता था ना, तू हर वक्त लब्बैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे लगाता था। तू अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या हबीब अल्लाह कहता था, तू या रसूल अल्लाह मदद कहता था। देख तू जिंदगी में मुझे नहीं भूला, मैं तेरी मौत के वक्त तुझे कैसे भूला था। मुझे देख और जान जान आफरी के सपुर्द कर। देखिए मौत का तो लम्हा बड़ा खतरनाक है। मौत की अजियत तो वही जानता है जो इस इधर से गुजर चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि अब कब्रिस्तान में खड़े थे तो एक काला बुझंग आदमी, काला, जिसका जिस्म जगह जगह से कटा फटा, हड्डियां टूटी हुई, खून बह रहा है, हैयत कज़ाई नाकाबिल दीद है, वो खड़ा था। अल्लाह के रसूल ने उसे देखा तो रुख अनवर फेर लिया। उसने आवाज दी, हुजूर मुझे मिलिए। फरमाया तू इस लायक नहीं मैं तुझे देखूं, मैं इबरत हासिल कर रहा हूं, मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूं। वो बोला हुजूर आपने तो मेरे मिलने की दुआ मांगी थी। फरमाया तेरी मिलने की दुआ मैंने मांगी? कहा आपने फरमाया था ऐसा आदमी मुझे मिले जो मर चुका हो और मरने के बाद मुझे वो कैफियत बताए जो उस पर वक्त मर्ग तारी हुई। फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर मैं 500 साल पहले दुनिया से रुखसत हुआ था, अल्लाह के इज़्न से, आपकी दुआ की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं और बखुदा उस रब की कसम जिसने आपको नबी और रसूल बनाया, हुजूर मैं अभी तक मलकुल मौत की वो नज़े रूह और कब्ज़े रूह की अज़ियत को अभी तक महसूस कर रहा हूं।
मैं उलमाए किराम को सबक सुना रहा हूँ, मैं इनके कदमों में बैठूं तो मेरे लिए बड़ी सादत है। मैं तिलमीज़े मकतब हूँ, मैं आपके दबिस्तान का एक तालिब इल्म हूँ। मगर गौर कीजिए, एक उधर मौत की कैफियत है कि मौत एक एक उज़्व से, एक एक जुज़्व से, एक एक रग से, एक एक हिस्से बदन से उसकी रूह निकाली जा रही है। और एक वो मौत है कि जैसे अल्लाह के नेक बंदे पर मर्ग तारी होती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मलकुल मौत जन्नत का बिस्तर लेकर आते हैं, उनको इज्जत व एहतराम से लेके जाते हैं, नूरी फरिश्ते साथ होते हैं। वजह क्या है? मोमिन को मौत की तकलीफ क्यों नहीं होती? वजह यह है कि जिसकी नजर के सामने जमाल मुस्तफा हो। किबला अगर आप आगे बैठे होते तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। आप आगे तशरीफ रखें। वैसे हाँ, ये सब उलमाए करम, ये हज़रत किबला पीर साहब का फरमान है। ये अब अमर है, अमर। ये हुक्म अमर का दर्जा रखता है। हाँ, बहुत खूब गौर करना। मौत की तकलीफ नहीं होती। क्या वजह? अगर मिस्र की औरतों के सामने हुस्न यूसुफ हो, अगर जनाने मिस्र के सामने जमाल यूसुफ हो, उन्हें तो मौत, उन्हें तो उंगलियां कटने की तकलीफ का एहसास ना हो। और जिन मर्दाने ईमान के सामने जमाल मुस्तफा हो, जिन अहले ईमान के सामने रुखे मुस्तफा हो, सरकार का रुखे अनवरो अकदसो अतहरो आजम सामने हो, उन्हें कब्जे रूह और नज़े जान की तकलीफ का एहसास नहीं होता। मेरे इमाम आला हजरत कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा जिनको आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है। हजरत आप इशारा समझ गए, आप इशारा समझ गए किबला। आला हजरत के नाम से हमें खुशी होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत, मुजद्दिद मिल्लत, पासबान तकदीस रिसालत, अल इमाम अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर अल फ़िक़ीह अहमद रज़ा खान कादरी हनफी बरकाती बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। जरा किबला मैं आपको सबक सुना रहा हूँ। इस शेर में सनअत तज़ाद है, यानी पहले मिसरे में हजरत किबला सदर मोहतरम, पहले मिसरे में जो अल्फाज आए, मिसरे सानिया में उसके उलट अल्फाज है। मसलन हुस्न, यहां हुस्न वहां नाम। हुस्न यूसुफ, ये यूं के ये वहां हुस्न, यहां नाम, वहां औरतें, यहां मर्द, वहां उंगलियां, यहां सर। और किबला कटी, कटने में इरादा, कटाने का इरादा नहीं था उनका, कटी, कट गई। वो काटना चाहते थे, वो काटना चाहते थे फल या लीमू, तो उंगलियां कट गई, कटी। वहां मिस्र, यहां अरब, अरब का तमर्रुद और तुग़यान और उद्वान ज़रबुल मसल है। मेरे इमाम ने क्या कमाल किया। वहां मिस्र, यहां अरब, वहां औरतें, यहां मर्द, वहां उंगलियां, यहां सर। और फिर जरा गौर कीजिए, वो कटी बिल इरादा नहीं, बिल इरादा नहीं, कट गई। या कटाते हैं, अपनी मर्जी से कटाते हैं, अपनी मर्जी से सर कटा रहे हैं मर्दान अरब। यहां एक जुमला अर्ज करता हूं, चूंकि खुतबाए किराम की कहकशां है और वो मुझे दाद देंगे कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या एक जुमला ये देखिए,
जब हुस्न यूसुफ और है, जमाल मोहम्मदी और है। जत्ती शाह जमाल अलैह रहमत में बैठने वालों और अल्लाह के वली के मरकज मुनव्वर के जिलों में सांस लेने वालों, सुनो, हुस्न यूसुफ और है, जमाल मुस्तफा और है। हुस्न यूसुफ पर नजर टिकती नहीं, जमाल मोहम्मदी से नजर हटती नहीं। और फरमाया जमाल मोहम्मदी से नजर हटती नहीं। और एक और जुमला अर्ज करता हूं खतीब साहिबान की खिदमत में, उसकी तह तक आप जरूर पहुंचेंगे कि मिस्र की औरतों ने उंगलियां तो उनकी कट गई, खून तो उनका बहा, मगर वो ईमान न लाई। तवज्जो करना, उन्होंने अपना खून बहाया, खुद को जख्मी किया, मगर ईमान न लाई। तो किबला पता चला कि अपना खून बहाने वाले मोमिन नहीं होते। हक चार यार, वो तो फ़क़्तुलू अनफुसकुम है ना। मैं हुजूर एक जगह हम गालिबन हैदराबाद सिंध था, तो बहुत बड़ा इज्तिमा था। वो उर्दू ज़ुबान, वो चूँकि वो अहले ज़ुबान है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उर्दू बोलने में कोई मुझसे लग़ज़िश न हो जाए। तो एक साहब ने चिट भेजी, उनका सईदी साहब, हालांकि मैंने इधर तो मैं गया ही नहीं था, उन्वान ही नहीं था। कहा जी हाथ भी हमारे, सीने भी हमारे, आपको क्या तकलीफ होती है? ना मैंने इस बारे में कोई जिक्र किया था, ना कोई वो मिलादुन नबी के जलसा था। किबला करे जी मातम पर इतराज होता है, हाथ हमारे, सीने भी हमारे, आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा यही तकलीफ है ना कि हाथ हमारे हों, सीने तुम्हारे हों। फिर पता चले ना। हाय हाय, हजरात मोहतरम, जिसकी नजर के सामने जमाल मुस्तफा हो, उसे मौत की तकलीफ का एहसास कैसे हो? हाय हाय, अल्लामा हनीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुझे खत लिखते थे अक्सर, वो मेरे पास महफूज है। वो एक हमारा एक सरमाया है, एक रिकॉर्ड है जमात का। भीड़ में दुनिया की जाने वो कहां गुम हो गए, भीड़ में दुनिया की जाने वो कहां गुम हो गए। कुछ फरिश्ते भी रहा करते थे इंसानों में, वो लोग हमारा सरमाया है, सरमाया थे और सरमाया हैं। और खुदा की कसम, उन्होंने अपनी साले औलाद, अपनी नेक औलाद जो सदक़े जारिया के तौर पर छोड़ी है, ये क़यामत तक उनके लिए बुलंदी दर्जात का बायस बनती रहेगी इंशाअल्लाह। उनकी खिदमत में बैठकर बड़ी तमानियत और राहत कल्ब का एहसास होता था। वो हमें हिदायत देते थे, और जो कभी कभी कोई अगर जुमला सख्त भी फरमाते तो हमारे लिए वो एक ताज़ियाने का काम करता था अकीदे के हवाले से। उनकी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने अजीम बाबा के नक्श कदम पर चल रही है। हुजूर वाला, मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ, तकरीर करना मकसूद नहीं है। गुजारिश इतनी थी कि वो लोग, हाय, किसी ने कहा था फिर जाके अदम आबाद से आया नहीं कोई, क्या याद उन्हें सोहबत अहबाब न आई। हजरात मोहतरम, जाने वालों की याद आती है, जाने वाले कभी नहीं आते। वो चले जाते हैं अपने आका व मौला की खिदमत बाबरकत में, वो वहाँ हाजिरी देते हैं। और खुदा की कसम, देखिए ये खुलासे के तौर पे किबला मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी खुसूसी तवज्जो हजरत, आपकी भी तवज्जो चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, सरकार का दीदार कब्र में
होता है। मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, तू क्या कहता था इस ज़ाते बेमिसाल के बारे में, इस ज़ाते बाकमाल के बारे में क्या कहता था। इसलिए कि किबला कब्र अकीदा बनाने की जगह नहीं, अकीदा बताने की जगह। समझे ना हुजूर कि कब्र में अकीदा पूछा जा रहा है कि क्या कहता था। जो आप जैसा गुलाम है, जो आप जैसा आशिक सादिक है, जो आप जैसा मुहिब है, जो नाम सुन के सलातो सलाम पढ़ता है, वो सामने देखकर खामोश रहेगा। और हुजूर जिंदगी की आदत कब्र में काम आती है, दुनिया की आदत आलम बरज़ख में काम आती है। जो नाम सुन के दरूदो सलाम पढ़ते हैं, वो जब सामने देखेंगे कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और फरिश्ते घर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए नाज से अब ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मेरा तारीखी जुमला सुनिए, तारीखी जुमला, तारीखी जुमला। कब्र दीदारे महबूब की जगह और मौत वसले महबूब का जरिया। कब्र, यह मोमिन की बात हो रही, मोमिन की। कब्र दीदारे महबूब की जगह और मौत वसले महबूब का जरिया। हजरत साहबजादा सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह का एक पसंदीदा रुबाई है। ये उनका अपना शेर नहीं। वो फरमाते थे कि मैंने ये शेर सुना तो वो अटक का कोई आम सा आदमी था, तंबाकू फरोश, उसने शेर कहा। तो साहबजादा साहब फरमाती हैं मैंने गोला शरीफ से गाड़ी निकाली और मैं उसके पास अकेला चला गया। मैंने उसे कहा माँ नसीरुद्दीन गोल्डवी, माँ। अच्छा, कहते हैं हाँ जी हुक्म करो, क्योंकि हम तो वो पुठवारी बोली नहीं बोल सकते ना, हुक्म करो। तो फरमाते मैंने कहा मैं वो तेरी रुबाई सुन गया हूँ। कहने लगा इंतजार करे, मैं फारिग होकर सुनाऊँ। और वो रुबाई क्या थी? बात जब उनकी कान पड़ती है, तने मुर्दा में जान पड़ती है। उनके दर तक है फासला इतना, जिंदगी दरमियान पड़ती है। उनके दर तक है फासला इतना, जिंदगी दरमियान पड़ती है। तो हुजूर कब्र में आका का दीदार तो होता है, आपको भी होगा यकीनन। किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी हुआ, यकीनन हुआ। हाफिज अशरफ रज़ा को भी हुआ। ये चेहरे अनवर अबू जहल को भी दिखाया गया होगा, अबू लहब को भी, जो जिंदगी में हजारों बार देखते रहे वो तो ना पहचान सके, और जिसने एक मर्तबा भी बज़ाहिर नहीं देखा वो कब्र में पहचान गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पता चला आका की पहचान के लिए सर की आंख नहीं, दिल की आंख चाहिए। और जुमला सुनिए और फिर गुफ्तगू खत्म। आका का दीदार तो होता है, लेकिन हर मय्यत, हर कब्र वाला हुजूर किबला आका को नहीं पहचानता। पहचानता वो है, तवज्जो बेटे तवज्जो करना, हर कब्र वाला आका को नहीं पहचानता। पहचानता वो है जो हयात भी मानता है, हाजिर और नाजिर भी मानता है, वो पहचानता है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।